भारत में उच्च शिक्षा कैसी है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और उच्च शिक्षा का महत्व तथा क्या आवश्यकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 का यूनिट 10। ये इसका पार्ट 2 है और चैप्टर का नाम है भारत में उच्च शिक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में उच्च शिक्षा क्या है, हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में उच्च शिक्षा की सामाजिक ऐतिहासिक यात्रा विभिन्न कालों के तहत विकसित हुई है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्राचीन काल में कैसी शिक्षा थी भारत में, मध्यकाल में कैसी थी, ठीक है, और आधुनिक काल में कैसी है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में, जो कि अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन कर रखा था उस काल में, और स्वतंत्रता के पश्चात जब हमें फ्रीडम मिल गई उसके बाद, और वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का विकास अग्रसर है। तो धीरे धीरे हम उच्च शिक्षा का विकास करते जा रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा क्या होती है। उच्च शिक्षा से आशय उच्च शिक्षा से होता है जिसे माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन क्या होती है, जब हम सीनियर सेकेंडरी लेवल को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जिस शिक्षा को ग्रहण किया जाता है उसे उच्च शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक अंतिम चरण होता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल में ली जाती है। तो स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो उसे औपचारिक शिक्षा का वैकल्पिक अंतिम चरण कहा जाता है। तो कॉलेज हो गया, उसमें आप बैचलर डिग्री लेते हैं, मास्टर्स लेते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के पश्चात आरंभ होता है। तो औपचारिक शिक्षा का वैकल्पिक अंतिम चरण जो माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के पश्चात प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है उच्च शिक्षा। इसे तृतीयक शिक्षा यानी कि टेरिशरी एजुकेशन या तृतीय स्तर की शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी स्तर होता है पहली से 5वीं तक, उसके बाद होता है 6 क्लास से 12 तक माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद हो जाती है उच्च शिक्षा। इसलिए इसे तृतीय स्तर की शिक्षा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत सामान्य, व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है। इसमें जनरल एजुकेशन होती है, या फिर व्यावसायिक होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, या फिर टेक्निकल शिक्षा को शामिल किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों मीन्स यूनिवर्सिटीज़, व्यावसायिक महाविद्यालयों जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, या फिर टेक्निकल संस्थानों में प्रदान की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उच्च स्तरीय शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में सहायक होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, इसमें से आपको टिक करना होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को समझने में सहायक होती है कौन सी, उच्च स्तर की शिक्षा। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञानवर्धन और दक्षता प्रदान करके राष्ट्रीय विकास में सहयोग देने या योगदान देने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक विषमताओं को भी दूर करती है। इसका क्या मतलब है, इसको ठीक से समझते हैं। देखिए, वो शिक्षा होती है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर और आध्यात्मिक विषयों को समझने में सहायक होती है। ठीक है, इसमें हर तरह की शिक्षा होती है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञानवर्धन और दक्षता भी प्रदान करती है, क्योंकि हायर जब स्टडीज़ आप करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपकी स्किल भी डेवलप होती हैं। ठीक है, और ये करने के बाद राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के साथ साथ अब जब डेवलपमेंट होगी, ज्ञानवर्धन होगा, तो नई नई इन्वेंशंस होंगी, ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास में योगदान भी होगा। और उसके साथ साथ सामाजिक विषमताओं को भी दूर करती है, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, तो वो उच्च नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते। तो सामाजिक विषमता हैं वो भी दूर होती हैं। कैसे कि सपोज़ कोई पुअर फैमिली का स्टूडेंट है और वो भी हायर एजुकेशन लेता है, ठीक है, और ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो इससे सामाजिक विषमताएं भी दूर हो जाती हैं। ठीक है, माइंड से भी डेवलप होते हैं और फिज़िकली भी डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, पैसे से भी और माइंड से भी ये सब डेवलपमेंट होती हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद। ठीक है, तो भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। उच्च शिक्षा 12 वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है, क्योंकि 12वीं कर लेते हैं, 12 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है स्कूल की शिक्षा में, फिर ये प्राप्त की जाती है। पूर्णकालिक शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि 9 महीने होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फुल टाइम कोर्स करें तो कम से कम 9 मंथ्स तो होनी ही चाहिए।
उच्च शिक्षा 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का शिक्षण कोर्स भी होता है। तो 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा मान लें और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का शिक्षण कोर्स भी होता है, जैसे कि बैचलर डिग्री वगैरह। तो ये था उच्च शिक्षा क्या होती है। अब हम इसके पढ़ लेते हैं उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, कि उच्च शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके क्या उद्देश्य हैं जो हम इसे प्राप्त करते हैं। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। क्या है कि उच्च शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या बताया था जवाहरलाल नेहरू ने, कि विश्वविद्यालय का दायित्व यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका दायित्व क्या है, उनकी क्या लाइबिलिटी है कि मानवता, लोगों में मानवता है, सहनशीलता है, वो तर्क कर पाएँ, विचारों का विकास कर पाएँ और सत्य की खोज कर पाएँ। ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का संकलन करना, नवीन ज्ञान की खोज करने के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि करना, प्रसार करना और नई आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार को बढ़ाना भी है। ठीक है, तो क्या था कि नवीन ज्ञान की खोज करना, नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना, इन्वेंशन करना, और उसके साथ साथ ज्ञान की वृद्धि भी करना और उसे प्रचार प्रसार भी करना, उसे फैलाना भी, और नई आवश्यकताओं के अनुसार जो हमारी नई नीड्स होती हैं उनके अनुसार नए नए आविष्कार करना, रिसर्चेस करना भी इसमें शामिल होता है। थर्ड पॉइंट है प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्लेषण करना। जो पुराना हमारा विज्ञान है उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य होता है। फोर्थ है ऐसे व्यक्तित्व का समाज में निर्माण करना जो देश की राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय तथा वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर पाएँ। तो ऐसे व्यक्तित्व का समाज में निर्माण करना, ऐसा पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए जिससे कि समाज में निर्माण हो और जो देश की राजनीति को यानी कि जो पॉलिटिक्स होती है उसको, प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय मतलब बिजनेस और वाणिज्य मतलब ट्रेड, इसमें भी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। तो उच्च शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करने के साथ साथ देश के सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने वाली मानसिकता का विकास करना भी है, कि विद्यार्थियों का तो चरित्र निर्माण हो ही, साथ में देश के जो सांस्कृतिक संरक्षण है, जो भी हमारा कल्चर है उसका भी संरक्षण होना चाहिए, और मानसिकता का विकास, क्योंकि ना माइंडली ब्रॉड होने चाहिए वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मानसिकता हमारी पहले की तरह ही हो, ऊंच नीच का फ़र्क हो, अमीर गरीब का भेद हो, ये सब नहीं होना चाहिए। मानसिकता का विकास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास को विकसित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकली तो वो हेल्दी हो ही, साथ में उनका माइंड भी डेवलप हो और इसका और ज़्यादा विकसित हो, उसका प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा शोध को बढ़ावा देकर संपूर्ण देश में कृषि, कला, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मीन्स शोध को बढ़ावा देना मीन्स रिसर्च करना, उससे जो देश में हमारा एग्रीकल्चर है, आर्ट है, विज्ञान साइंस है या चिकित्सा मेडिकल साइंस है, इन सब के क्षेत्र में कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और नेक्स्ट है उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। कि उच्च शिक्षा किस लिए प्रदान की जाती है, जिसमें कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिले। उच्च शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या है, तो हमने ये तो देख ही लिया कि उच्च शिक्षा क्या होती है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो अब हम पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। उच्च शिक्षा छात्रों को विभिन्न विषयों, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ आविष्कार योग्य भी बनाती है। कि हायर एजुकेशन से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें विभिन्न विषयों में ज्ञान विज्ञान तो बढ़ता ही है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उच्च ज्ञान भी होता है, साथ में वो आविष्कार योग्य भी बनाते हैं जिससे कि वो रिसर्चेज वगैरह कर पाएँ, नई नई इन्वेंशन कर पाएँ। और क्या महत्व है इसका और क्या आवश्यकता है। उच्च शिक्षा समाज के विभिन्न विषयों जैसे धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विधि, अध्यापन के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का निर्माण करती है। क्योंकि हायर एजुकेशन लेंगे, जैसे कि आप लोग भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद पीएचडी वगैरह करोगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो इसमें क्या होगा कि जो विभिन्न विषय हैं, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विधि, अध्यापन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, तो आप अपने में मास्टर्स हो जाओगे क्योंकि मास्टर डिग्री कर ली है आपने। ठीक है, तो विशेषज्ञों का निर्माण करती है उच्च शिक्षा।
नेक्स्ट है उच्च शिक्षा छात्रों में कुशल एवं विस्तृत व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। कुशल तथा विकसित विस्तृत नेतृत्व का भी निर्माण करती है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं ना उसकी भी उनको नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति में संकीर्णता की समाप्ति तथा सामाजिक समानता, सांस्कृतिक धार्मिक सहिष्णुता तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होती है। जब कोई पर्सन है वो एजुकेटेड हो जाता है ना तो वो नैरो माइंडेड नहीं रहता, ठीक है, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है। तो संकीर्णता की समाप्ति हो जाती है। साथ ही सामाजिक समानता, क्योंकि उसमें फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं रहता कि ऊंची जाति है नीची जाति है, वो सबको समान समझता है क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो चुका है। वो उन चीज़ों को बहुत नेग्लेक्ट करता है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। तो सामाजिक समानता होती है। सांस्कृतिक और जो हमारा कल्चर है उसके लिए भी, और धार्मिक सहिष्णुता यानी कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, धार्मिक सहिष्णुता आ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय समझ भी विकसित हो जाती है। इंटरनेशनल लेवल की हमारी नॉलेज थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधन, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि माँ बाप के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह राष्ट्र में जितने भी मानव हैं जो उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस शिक्षा से किसी भी राष्ट्र में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मानव जब होगा, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अगर एजुकेटेड होंगे तो इससे संसाधन के विकास को बढ़ावा मिलता है तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास में अपना योगदान देती है। तो अगर देश की जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो एजुकेटेड होगी तो देश का पूरे चहुमुखी विकास मतलब चारों तरफ से विकास होगा और इसमें योगदान दिया जाएगा। तो उच्च शिक्षा का होना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण होता है। तो एजुकेटेड अगर उसकी पॉपुलेशन है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक और तकनीकी मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है उच्च शिक्षा के द्वारा, क्योंकि जब एजुकेटेड होंगे, एक हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण कर रखी होगी तो साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ेगी और उसका नया विकास भी होगा, जैसे कि नई नई तरह की डेवलपमेंट होती हैं देश में। तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को बहुमुखी विकास प्रदान करता है। तो अगर कोई देश में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास प्राप्त हो जाता है, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास तेज़ी से बढ़ा होता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली राष्ट्र को बहुमुखी विकास प्रदान करता है, जिससे कि राष्ट्र का चारों तरफ से या बहुमुख यानी कि बहुत तरीक़ों से विकास होना संभव हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया उच्च शिक्षा क्या होती है, उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य थे और उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्या है। ठीक है, और उसका क्या महत्व है। इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं और अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मॉक टेस्ट भी आज ही अपलोड हो जाएगा, जिससे कि इतना टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो हमारे मॉक टेस्ट में आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि टॉपिक छोटा था और उसके बाद जो टॉपिक होगा उस हिसाब से उतना पोर्शन हमारा मॉक टेस्ट में कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।